हाय बच्चों, आप सभी को मैथ भाई रोहित सर क्लास में आप सभी को धन्यवाद। जैसे कि आप देख पाए होंगे सबमेल पे, आज हम सबसे बेसिक जीरो से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान लेसन 1 से। और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए तो और भी बेहद है क्योंकि उनको जीरो से मिलेगा। जैसे कि यार जान पाएंगे, हम 4 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और हमने सोचा कि कुछ बच्चे फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन एक बैच स्टार्ट करें। वही ऑनलाइन बैच हम लेकर आ गए हैं कि पहला हमारा चैप्टर क्या है। ठीक, हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे पहला चैप्टर है ये हमारा। ठीक, जैसे जैसे विद्युत आवेश में कुछ नहीं करना है, जो हमारे आवेश रहेंगे ना वो हमेशा स्थिर आवेश रहेंगे, क्योंकि ये स्थिर विद्युतीय पढ़ना में जो हमारे आवेश हैं वो स्थिर रहेंगे। और स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ना है कि आवेश होते क्या है, आवेश होते क्या है। ठीक, जैसे हम बचपन में एक खेलते थे, ऐसे पेन को लेते थे, ऐसे रगड़ते थे अपने सिर पे, और सोते सोते पेज के टुकड़े जो होते हैं ऐसे करके वो अपने अगर आकर्षित कर लेते थे। वही जो कैसे होता है, क्यों आकर्षित करता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक, उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपने बैलून ले लीजिए, बैलून को फुला लीजिए, फुलाने के बाद आप उसे अपने सिर पे ऐसे रगड़िए 20 से 25 बार। जैसे रगड़ेंगे ना तो इसे बैलून को आप जहां रखेंगे ना, इस पर रखेंगे, इस पर होगा क्या होगा, चपक लेगा और बिना कुछ लगाए हुए। ठीक, हम चलिए अपने सिलेबस की तरफ देखते हैं। और चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा विश्वास बढ़ेगा कि हम पहली क्लास शुरू किए, पहला वीडियो ना आए और इस पर कुछ बच्चे का प्यार मिला और दुलार मिला। ये सबसे पहले हमारा है विद्युत आवेश होते क्या है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश ये होते क्या है। विद्युत आवेश वो आवेश है या वह होता है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आप ऐसे जो आवेश हाथ पर रगड़ते हैं, इसमें चार्ज उत्पन्न होता है। जब चार्ज उत्पन्न होता है जैसे रगड़ रहे हैं, जैसे गाड़ी ऐसे बाल की तरफ ले आएंगे तो हमारा बाल क्या हिल रहा है ना, इसी क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो लिखेंगे हम घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण के कारण, घर्षण के कारण जो आवेश, जो आवेश उत्पन्न होता है, होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं, कहते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं घर्षण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो चुंबक उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। या जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ये दोनों हम लिख सकते हैं। इसे हम इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान लीजिए अगर इसमें पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए या आवेश की संख्या बताइए, तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे हम Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। जो Q है हमारे आवेश को बताते हैं और यह इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बताता है और यह इलेक्ट्रॉन को बताता है, यह किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसका मात्रक वही एसआई पद्धति मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है,
कूलाम होता है। इससे सारी पद्धति मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 10 पावर -19 कूलाम। यह होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपको इतना होते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का चुंबकीय प्रभाव आ जाए। क्या है, विद्युत में चुंबकीय प्रभाव आ जाए उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। और हम आगे बढ़ते हैं कि मतलब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, देखिए जो हमारे विलियम गिलबर्ट से वह बहुत पहले ही चेक कर लिया था। जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। एक होते हैं प्लस में, एक होते हैं माइनस में। जब हम दो वस्तु आपस में करते हैं, एक पे प्लस चार्ज आता है और एक पे माइनस चार्ज आता है। ये बहुत पहले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत पहले भविष्यवाणी कर लिया करते थे। ठीक, कि विद्युत आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। सीरियस करते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है और दूसरा होता है। पहला होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों होते क्या है, एक पे हमारे निगेटिव चार्ज आते हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव। धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे कम नहीं रहती, इस पे इलेक्ट्रॉन कहते हैं ज्यादा होती, अधिकता होती है। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक, और हमें सजाती नहीं पढ़ना है क्योंकि चीजें पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। अब आता है विद्युत आवेशों का मूलभूत गुण क्या होते हैं। विद्युत जो आवेश है उसके मूलभूत गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश के मूलभूत के गुण क्या होते हैं, लिख रहे हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण ये होते क्या है, ये होते क्या है, ये हमारे 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम 2 पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। जैसे आकर्षण के साथ परिकर्षण हो गया, पहला हम लिख दे रहे हैं आकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये आकर्षण और परिकर्षण कब होते हैं, सजातीय आवेशों में ये दूसरे तो परिकर्षण होते हैं और विजेतीय आवेशों में आकर्षण होते हैं। जैसे ये दोनों हम लिख दें प्लस प्लस, ये दूसरे में क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। हाँ, प्रतिकर्षण होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भगेंगे, एक दूसरे क्या भगेंगे, दूर भगेंगे। मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो मतलब आसान भाषा में समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इन दोनों में आकर्षण, इन दोनों में प्रतिकर्षण। लिखेंगे कैसे, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा वही वियोजित और सजाती तथा विपरीत
आवेशों में आकर्षण आकर्षण होता है। इसी समान आवेशों में, जैसे तुम चुंबक लेते हो हैं, जब दो चुंबक आप लेते हैं तो क्या होता है, जब नॉर्थ और नॉर्थ एक तरफ पड़ जाते हैं, ऐसे करके चुंबक आगे तरफ जाने लगता है, और नॉर्थ और साउथ चले जाते हैं, आपस में आते चिपक जाते हैं। ठीक, ये जान लिए। अब आप तो ज्यादा नहीं जाना है, विद्युत रोधी चालक या चालक अचालक ये सब हमें जानना बहुत जरूरी होते हैं, और हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना आप जान के बहुत है। आप तो सिलेबस और टारगेट को लेकर चलना है, और कॉपी और पेन नहीं लियो, कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। अब आता है लाला आपका चालक पदार्थ क्या होते हैं, इसे करते हैं ये चालक पदार्थ और चालक। इस चालक पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिसमें विद्युत धारा बह जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बिजली की तार तो लगाते थे, हमें धारा प्राप्त हो जाता है, जितना यहाँ बिजली देते हैं उतना यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, तो उसे चालक कहते हैं। जिसमें लिखेंगे, जिसमें जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। अब देखिए जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा, तांबे, चांदी, सोना इत्यादि। इसी सब में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाह हो जाते हैं। अब आता है आपका अचालक। अचालक में क्या होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अचालक वो पदार्थ होते हैं, लिखेंगे नहीं, अचालक, अचालक पदार्थ क्या कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, इसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लकड़ी, कांच, कागज इत्यादि। ठीक, ये दोनों होते हैं चालक और चालक। अब आता है आपका एक और, अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक क्या होती है, अर्धचालक ऐसी है जिसमें धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो भी जाएगा और नहीं भी, अर्ध मतलब आधा, आधा हो सकता है और आधा नहीं भी हो सकता है, इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए, क्या होते थे, तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सिलिकॉन, जैसे में सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया,
जर्मेनिया, 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 जर्मेनियम। ये हो गए आपके अर्धचालक। ठीक, अब आपका आता है कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कूलाम के नियम, और उस पर एक दो सवाल लगाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम कल बढ़ेंगे। ये सेशन और दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ब्रेक दे दीजिए। धारा, ये विद्युत धारा क्या होता है हम समझिए पहले। समय हो गया टी, आवेश मान लीजिए हम सी, और हो गया एम्पियर। धारा तो कहते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर भी कहते हैं, विद्युत धारा एम्पियर भी कह सकते हैं। हाँ देखिए प्रश्न, किसी समय में या किसी समय में आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिखेंगे किसी समय में आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी समय में आवेश की बहने की जो दर होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम लोग किसी एकांक समय में आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रा होता है एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। कैसे, आवेश विद्युत धारा क्या आवेश हम निकालेंगे, आवेश जो फॉर्मूला बनता है आवेश जी विद्युत धारा लिखेंगे, से धारा जो विद्युत धारा गुणे समय। इस धारा का मात्रा एम्पियर गुणे सेकेंड। ये क्या होगा इसका मात्रा भी निकल गया यहाँ से, मात्रा। ठीक, और दूसरा क्या होगा आवेश का मात्रा कूलाम प्रति सेकेंड। वीडियो तो लास्ट तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा करिए प्लीज, जिससे हमारा भी हिम्मत बढ़ता है। हम अगला वीडियो आप तो लेकर आ रहे हैं कल इसी टाइम। आपको कूलाम के नियम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, और उसको आप समझ ले रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे आप ग्रेजुएशन चालू करेंगे एक दूसरे पर निर्भर होते हुए चले जाएंगे।